ग्वार बहू का खेत और मॉडर्न बहू का 4AC में सोना। राजस्थान के बीकानेर जिले का एक गांव सूरजपुरा, जहां एक बड़े किसान शिवनारायण सिंह का भरा पूरा परिवार रहता था। उनके 2 बेटे थे, राजेंद्र और राघव। राजेंद्र की पत्नी थी रुक्मिणी, गांव की सीधी सादी और मेहनती बहू, और राघव की पत्नी थी निहारिका, जो शहर जयपुर की पढ़ी लिखी, स्टाइलिश और आधुनिक सोच रखने वाली बहू थी। इन दोनों बहुओं की जीवन शैली में जमीन आसमान का फर्क था। एक दिन की धूप, एक खेत और एक पलंग पर आराम ने इस फर्क को पूरी दुनिया के सामने ला दिया। रुक्मिणी सुबह 4 बजे उठती थी, नल से पानी भरती, चूल्हे पर चाय चढ़ाती, फिर सास ससुर के पैर छूकर खेत की ओर निकल जाती। खेत में उसने खास मेहनत से ग्वार की खेती शुरू की थी। ग्वार यानी क्लस्टर बीन्स, जिसे बाजार में सब्जी के रूप में बेचा जाता है और जिसका पाउडर विदेशों में दवा और सौंदर्य प्रसाधनों के लिए जाता है। रुक्मिणी को ये सब नहीं पता था, बस उसे इतना मालूम था कि ग्वार की फसल कम पानी में भी बढ़ती है और बाजार में इसकी मांग है। गांव की औरतें उसे हंसते हुए कहती, अरे रुक्मिणी, ग्वार उगाकर तू कौन सी महारानी बनेगी। रुक्मिणी मुस्कुरा देती, वो जानती थी मेहनत का फल धीरे धीरे पकता है। उधर घर के भीतर निहारिका सुबह 10 बजे उठती। उसके कमरे में 4AC लगे थे। दीवारों में लगे 2, एक खिड़की AC और एक मोबाइल एयर कूलर। वो शुद्ध अंग्रेजी में बात करती, हाथ में कॉफी का मग होता और आंखों पर सनग्लास। उसकी जिंदगी एक परफेक्ट इंस्टाग्राम रील जैसी थी। मैं खेती वेटी नहीं करती, डैड ने कहा है। जो काम मजदूर करें, वो बहू को नहीं करने चाहिए। वो गांव में रहते हुए भी शहर के जैसा जीना चाहती थी। उसे मिट्टी से एलर्जी थी, सूरज की धूप से डर लगता था और हल चलाने वालों से दूरी। एक दिन जून की झुलसाती दोपहर में अचानक गांव में बिजली गुल हो गई। पूरा घर गर्मी से बेहाल। निहारिका का कमरा भट्टी बन गया, पसीने से लथपथ हो गई। वो चिल्लाई, ये क्या गांव है, AC भी नहीं चल रहा। वहीं रुक्मिणी खेत में कंधे पर ग्वार की फली का टोकरा लेकर आ रही थी। चेहरा पसीने से भीगा था, लेकिन आंखों में संतोष था। उसने सासू माँ को आवाज दी, मां जी, आज तो 40 किलो ग्वार निकला है। मंडी में 3000 का भाव चल रहा है। सासू माँ हैरान रह गईं। ये तो रुक्मिणी की महीने की कमाई 1 लाख तक पहुंचने वाली थी। वो बोली, बिटिया, तू तो घर की लक्ष्मी निकली। निहारिका ने ये सब सुना और तिलमिलाकर बोली, ग्वार उस कड़वे गंदे से साग से इतना पैसा। रुक्मिणी मुस्कराए, कड़वा तो काम नहीं होता, हमारी सोच होती है। मेहनत किसी की भी हो, उसकी इज्जत करनी चाहिए। सासू माँ बोली, बेटा निहारिका, अगर AC में आराम से पैसा आता तो हर गांव में AC लगवा देते। असली ठंडक तो मेहनत के बाद मिली हवा में होती है। अगले दिन निहारिका ने देखा कि उसके पति राघव ऑफिस से लौटते ही थककर सो जाते हैं, पर रुक्मिणी का पति राजेंद्र रुक्मिणी के साथ खेत में मदद करता है, साथ बैठकर खाना खाता है। निहारिका के दिल में हल्की सी हलचल हुई। कुछ दिन बाद उसने रुक्मिणी से पूछा, मुझे भी खेत दिखाओगी। रुक्मिणी ने खुशी खुशी उसे खेत की सैर कराई। मिट्टी को हाथ में उठाकर कहा, देखो, ये मिट्टी हमें माँ की तरह पालती है। इसमें हाथ लगाकर कभी नुकसान नहीं होता। निहारिका को लगा जैसे वो पहली बार किसी सच्ची चीज को छू रही हो। अब निहारिका रोज सुबह 1 घंटे खेत में जाती। उसने ग्वार के पाउडर से फेस पैक बनाया, उसकी रेसिपी सोशल मीडिया पर डाली और वो वायरल हो गई। फिर उसने रुक्मिणी के साथ मिलकर ग्रामीण ब्यूटी नाम से एक स्टार्टअप शुरू किया। गांव की औरतों द्वारा बनाया गया देसी सौंदर्य प्रसाधन ब्रांड
अब निहारिका के 4 एसी चलने लगे थे, लेकिन उसके मन की गर्मी मिट्टी ने ही शांत की थी। उसने अब इंस्टाग्राम पर कैप्शन डाला, फ्रॉम एसी टू एग्रीकल्चर, मिलिए मेरी असली ठंडक से मिट्टी, मेहनत और मेरी देसी जेठानी। अब सूरजपुरा की महिलाएं रुक्मिनी और निहारिका दोनों से सीखती हैं, एक से मेहनत का पाठ, दूसरी से आधुनिकता की समझ। ग्वार अब सिर्फ सब्जी नहीं, एक ब्रांड बन गया है। और 4AC की बहू अब सोशल मीडिया की देसी एम्बेसडर। जिंदगी में सुविधा जरूरी है, लेकिन सफलता मेहनत से मिलती है। खेत की मिट्टी में जो ठंडक है, वो किसी एसी में नहीं।